जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पद पर। देखिए, कुमार गौरव सर का एक नया बैच आया है, ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच। उसके साथ में गौरव दर्शन भी पढ़ाते हैं। गौरव दर्शन में वर्ल्ड और इंडिया मैप के बारे में पढ़ाते हैं। हमने इससे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पूरा कंप्लीट करवा दिया था। जो लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए, आज से हम स्टार्ट करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। ये हमारा वीडियो 6 होगा, पर पार्ट 1 होगा किसका? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। देखिए, कौन कौन से प्रमुख देश पड़ते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। अगर आपके पास मैप है तो आप मैप रख लीजिए, जिससे और बेहतर समझ में आएगा। देखते हैं एक बार देश। इधर हमारा जाता है पेरू। पेरू के ऊपर हमारा बगल में आ जाता है इक्वाडोर। इक्वाडोर के जस्ट बगल में आ जाता है कोलंबिया देश। इधर आ जाता है वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास देखो यहाँ पर छोटे छोटे 3 देश है, ठीक है। गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना। इधर हमारा पता है 0 डिग्री विषुवत रेखा भी बोलते हैं, उसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। अटलांटिक महासागर इधर पड़ता है, कौन सा? अटलांटिक महासागर। इधर हमारा पड़ता है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो इसके पश्चिम में कौन सा पड़ता है? प्रशांत महासागर। इधर पूर्व में क्या पड़ता है? अटलांटिक महासागर। इधर आ जाते हैं, ये हमारा पूरा ब्राज़ील हो गया, सबसे बड़ा देश हो गया, ठीक है। इधर आ जाते हैं उरुग्वे। उरुग्वे के जस्ट बगल में आ जाता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बगल में चिली। चिली की जस्ट ऊपर देखो प्राग्वे और बोलिविया। देखो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलिविया और प्राग्वे 2 स्थल अवरुद्ध देश हैं, ठीक है, चारों तरफ घिरे हैं। इधर हमारा पेरू। कौन कौन से प्रमुख प्रमुख देश हैं एक बार फिर से नज़र मारते हैं? पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, युआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना। इधर हमारा क्या पता है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, प्राग्वे, बोलिविया। इधर हमारा पूरा हो गया ब्राज़ील। इधर देखो क्या हो गया? प्रशांत महासागर। समझ में आ गया? क्योंकि आगे देखो हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में, हम अगर बोल देते हैं देश बोलिविया कहाँ पर है, तो आपको तुरंत दिमाग में हिंट होना चाहिए। ब्राज़ील के इधर, पेरू और प्राग्वे चिली के जस्ट बीच में पड़ता है। सभी के बारे में एक एक के बारे में पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पर छोटे छोटे 2 द्वीप हैं, ऐसे कई सारे द्वीप वहाँ पर हैं, पर छोटे छोटे 2 प्रमुख द्वीप है। कौन से? एक है फॉकलैंड है, एक हमारा साउथ जॉर्जिया। इस पर किसका अधिकार है? तो यूके का अधिकार है, ठीक है। आ जाते हैं नीचे। अब देखो, तो इसके बारे में जानते जाते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, इन सभी के बारे में अब एक बार हम फिर से समझा देते हैं आपको। तो हमने सब पहले ही समझा चुका है अक्षांश और देशांतर के लेक्चर में। यहाँ हमारा क्या 0 डिग्री है, उसके ऊपर आ जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या पड़ता है? कर्क रेखा, ठीक है। 0 डिग्री के नीचे आ जाए तो हमारा पता है 23.5 डिग्री साउथ। इसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आया था 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि कर्क रेखा बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश से होकर गुजरता है। इधर से हम लोग देखते हैं, इधर से होते हुए कौन कौन से देश। इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरता है। तो विषुवत रेखा कौन कौन देश से होकर गुजरता है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। मकर रेखा देख लेते हैं हम लोग। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। चिली, अर्जेंटीना, प्राग्वे और ब्राज़ील 4 देश से होकर गुजरता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलिविया और प्राग्वे 2 स्थल अवरुद्ध देश हैं। चौथा देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में केवल इक्वाडोर और चिली। देखो, इक्वाडोर और चिली आपके दिमाग में होना चाहिए। इक्वाडोर और चिली कहाँ पर हैं? इक्वाडोर और चिली की सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है, ठीक है। मतलब इक्वाडोर और चिली किसी सीमा साझा नहीं करते हैं? ब्राज़ील से नहीं करते हैं। बाकी सभी देश देख लो। ब्राज़ील, एक बार यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये आ जाते हैं। हमने कौन कौन से देश बताया था? इक्वाडोर और चिली। मैपिंग से समझो, क्योंकि देखो वर्ल्ड में और इंडिया मैप, अगर वर्ल्ड मैपिंग पढ़ना है तो भाई मैप को ही समझना पड़ता है। मैप को हमेशा साथ में लेकर ही चलना पड़ता है। यहाँ पर देखो इक्वाडोर है, एक इधर चिली है, ये दोनों नहीं लगे। बाकी सभी देश देखो ब्राज़ील के साथ सीमा साझा करते हैं। देखो अर्जेंटीना का देखो लगा है, पर हमने फिगर सही से नहीं बनाया है, पर आप मैप में देखोगे तो ये पूरा साथ में इस तरह लगा है, ठीक है। देखो इधर उरुग्वे लगा है, इधर अर्जेंटीना लगा है, देखो इधर प्राग्वे लगा है, इधर बोलिविया देखो लगा है, इधर कोलंबिया लगा है, वेनेजुएला। बाकी देखो इधर 3 छोटे छोटे देश इधर लगे हैं, सभी लगे हैं। देखो इधर पेरू भी लगा है, पर इक्वाडोर और चिली देखो नहीं लगे। हमने बताया था बोलिविया और प्राग्वे ऐसे देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश हैं, केवल 2। बाकी सभी देखो कहीं प्रशांत महासागर से लगे हैं तो कहीं अटलांटिक महासागर से लगे हैं। आ जाते हैं अब सभी देश के हम राजधानी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कोलंबिया बोगाटो, वेनेजुएला काराकस की राजधानी से पड़ती। युआना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। सूरीनाम की राजधानी क्या पड़ती? पेरा मरीबो। फ्रेंच गुआना के क्या पड़ता है? केएन पड़ता है। देखो ये तीनों साथ में थे ना, गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना, ठीक है।
जस्ट उसके बगल में क्या था, वेनेजुएला था, जस्ट उसके बगल में था कोलंबिया था, हमेशा मैपिंग में। ब्राज़ील क्या था, ब्राज़ीलिया उसकी राजधानी पड़ती। उरुग्वे की राजधानी क्या पड़ती है, मोटो वीडियो। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। चिली की राजधानी क्या पड़ती है, सेंटियागो। पेरू की राजधानी क्या पड़ती है, लीमा। इक्वाडोर की राजधानी क्या पड़ती है, क्योटो। बोलिविया की राजधानी क्या पड़ती है, लापाज। पराग्वे की राजधानी क्या पड़ती है, अंसुसियन। देखो फॉकलैंड हमने बताया था, फॉकलैंड कहाँ पर है, और साउथ जॉर्जिया कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में दो छोटे छोटे द्वीप पड़ते हैं जो कि यूके पर इसका अधिकार है, ठीक है, यूके का अधिकार है। तो फॉकलैंड के क्या पड़ते हैं, स्टैटनली। नोट, लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। कौन सी, लापाज। देखो लापाज किसकी राजधानी है भाई, बोलिविया की। तो सबसे ऊंची राजधानी किसकी है, इक्वाडोर की राजधानी कौन सी, लापाज। तो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है, लापाज है। सबसे ऊंचे पर स्थित है, पहाड़ चाहे माउंटेन पर स्थित होगा। इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो चीज़ बता दे रहा हूँ ना, घास के मरुस्थल, घास के मैदान, इन सभी चीज़ें हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कहाँ कहाँ पड़ते हैं, और इन्हीं एक एक के बारे में मैं आपको बताते चलूँगा, देखो पूरा समझ में आ जाएगा। इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। यहाँ पर देखो इक्वाडोर देश है, इक्वाडोर। यहाँ पर माउंट चिम्बिरिको और माउंट कोटोपेक्सी है। इधर आ जाता है, यहाँ पर देखो एक पड़ता है हमारा गुआक्विलिक घाटी पड़ता है। इधर आ जाते हैं बोलिविया। बोलिविया में कौन सा है, टिटाकाका झील पड़ता है। चिली में कौन सा मरुस्थल पड़ता है, आटाकामा मरुस्थल पड़ता है। अभी नीचे हम हो जाएंगे, पहले इधर समझ लो। इधर पड़ता है हमारा पंपाज घास का मैदान। इधर हमारा क्या पड़ता है, कंपोज घास का मैदान। देखो यहाँ पर एक अमेजन नदी, अमेजन नदी के आसपास, भाई हट जा, इधर जो हमारा पड़ता है घास का मैदान उसे कहते हैं सेलवास घास का मैदान पड़ता है, ठीक है। तो अमेजन नदी के आसपास जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सेलवास घास के मैदान। इसके ऊपर चला होता है अंजिल जलप्रपात पड़ता है ना, मराका इबो झील पड़ता है। यहाँ पर लानोज पड़ता है, लानोज घास का मैदान पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया, दिमाग में बैठा रखना। पंपाज घास का मैदान कहाँ पड़ता है, कंपोज घास का मैदान कहाँ पड़ता है, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पड़ता है, टिटाकाका झील कहाँ पड़ता है। देखो इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ, देखो अक्सर सवाल पूछता है इससे इससे, टिटाकाका आटाकामा। इधर आ जाते हैं। अभी दो यहाँ पर हमने चीज़ छोड़ा है, इसको भी देख लेते हैं। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में कौन सा मरुस्थल पड़ता है, पेटागोनिया मरुस्थल पड़ता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आटाकामा और पेटागोनिया मरुस्थल। यहाँ पे एक जल संधि है, मैकलेन जल संधि पड़ता है। देखो पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना में। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पड़ता है, चिली में पड़ता है। आप जाते हैं, देखो एक एक के बारे में हमने कहा था ना, एक एक के बारे में समझाऊंगा मैं आपको, आप समझते चलना। इक्वाडोर, अब देखो इक्वाडोर हमने बताया था, इक्वाडोर कहाँ पर है, कोलंबिया के जस्ट नीचे और पेरू के जस्ट ऊपर इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर और चिली एक ऐसा देश है जो ब्राज़ील से सीमा साझा नहीं करते हैं। इसकी राजधानी क्या है, क्यूटो, ठीक है। देखो इसी का एक द्वीप है ना, गैलोपोगास द्वीप समूह है ना, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है, ठीक है। अगर देखो दक्षिण अमेरिका है तो इधर क्या पड़ता है, प्रशांत महासागर, इधर क्या पड़ता है, अटलांटिक महासागर। तो हमने बताया यहीं पे कहना है द्वीप है, कौन सा है, गैलोपोगास द्वीप समूह है। देखो यहाँ पर क्या पड़ता है इक्वाडोर में, माउंट कोटोपैक्सी एक ऐसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट चिम्बोरोजो ये मृत ज्वालामुखी है। ये सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट कोटोपैक्सी। मृत ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट चिम्बोरोजो। ये कहाँ पड़ते हैं, इक्वाडोर में पड़ते हैं। तो इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्यूटो राजधानी है। अब समझ में आ गया, इधर देख लेते हैं, इधर देखते हैं हम लोग। ओजोस डेल सेल्डो ये चिली अर्जेंटीना सीमा पर स्थित है। किसके, चिली अर्जेंटीना सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ओजोस डेल सेलोडो, समझे। तो विश्व का सबसे ऊंचा, ऊंचे पर और सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओजोस डेल सेलोडो, जो कि कहाँ पड़ता है, तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पड़ता है। चिली अर्जेंटीना कहाँ है, एक बार मैं आपसे फिर से समझा दे रहा हूँ। इधर देखो, इधर पूरा हमारा पड़ता है अर्जेंटीना, इधर बगल में क्या पड़ता है, चिली, तो इसी की सीमा पर है। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ओजोस डेल सेलोडो ज्वालामुखी। अब आ जाते हैं टिटाकाका झील। अब बताओ टिटाकाका झील ये कहाँ पड़ता है, टिटाकाका झील जो कि बोलिविया में पड़ता है। देखो टिटाकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर पड़ता है। तो टिटाकाका झील कहाँ पड़ता है, तो पेरू और बोलिविया की सीमा पड़ता है। विश्व की सबसे ऊंची बोटिंग लेक है। अब आते हैं आटाकामा मरुस्थल। अधिकांश हिस्सा कहाँ पड़ता है, चिली में पड़ता है। अधिकांश हिस्सा कहाँ पड़ता है इसका,
इस मरुस्थल का चिली देश में पड़ता है। तो विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल पड़ता है। देखो एक चीज़ दिमाग में नहीं घूमता है कि यहाँ पर देखो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पर क्या है, चिली है, और चिली के बगल में प्रशांत महासागर है, जबकि बगल में आटाकामा मरुस्थल है। भाई इसके बगल में प्रशांत महासागर होने के बावजूदो ये मरुस्थल कैसे? मरुस्थल कैसे? देखो यहाँ पर समझाया गया है अच्छे से। ये सूक्ष्म क्यों है? देखो पेरू और चिली के पश्चिमी सीमा के पास प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा हम्बोल्ट बहती है। देखो एक बार बता रहा हूँ, मैपिंग से समझाता हूँ आप लोगों को, समझना। इधर हमारा क्या है, आटाकामा मरुस्थल जो कि चिली में पड़ता है ना, अधिकांश हिस्सा चिली में पड़ता है, इसलिए कहते हैं चिली में पड़ता है। और देखो यहाँ पर क्या है, प्रशांत महासागर, इसी के बगल में यहाँ से ना, यहाँ से एक ठंडी जलधारा बहती है, उसका नाम है हम्बोल्ट। ये करता का है देखो, जो कि प्रशांत महासागर में आने वाली आर्द्र हवाओं की आर्द्रता नमी को ग्रहण कर लेती है। ये हवा क्या करती है, जो यहाँ से हवा आती है तो इसकी आर्द्रता को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, और ये हवा शुष्क हो जाती है। तो ये हवा जो इधर से आती है, इधर से हवा एक ऐसी हो जाती है, शुष्क हो जाती है। इस कारण आटाकामा मरुस्थल में वर्षा नहीं होता है। अब समझ में आया? देखो प्रशांत महासागर पास में होने के बावजूद भी ये मरुस्थल कैसा है, सूक्ष्म मरुस्थल है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहीं से बगल से ही एक ठंडी जलधारा चलती है, उसका क्या नाम है, हम्बोल्ट जलधारा, ठंडी जलधारा है। यहाँ से जो हवाएं आती हैं, आर्द्रता आती है, उसकी नमी, उसकी क्या कहते हैं, नमी को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है ये हवा। फिर इसके बाद ये हवा कैसी हो जाती है, शुष्क हो जाती है। इस कारण आटाकामा मरुस्थल में वर्षा नहीं होती, जिस कारण क्या, अब वर्षा नहीं होगा तो भाई मरुस्थल तो ही जाएगा। तो आटाकामा मरुस्थल में विश्व का सबसे सूक्ष्मतम स्थान कौन सा, अरिका है। यह अरिका एक ऐसा स्थान है जो कि आटाकामा मरुस्थल में ही पड़ता है। ये विश्व का सबसे सूक्ष्मतम स्थान है। कौन सा है, अरिका, चिली में स्थित है ना, जिसे घोस्ट टाउन भी कहते हैं। अरिका को क्या कहते हैं, घोस्ट टाउन भी कहते हैं हम लोग ना। अभी 3 थे मतलब इतना ही हम लिए हैं इस वीडियो में, बाकी अगले वीडियो में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ फिर से भाई। देखो आप इसकी राजधानी जरूर याद कर लेना, क्योंकि अक्सर देखो राजधानी आते रहता है ना। देखो बोलिविया की राजधानी याद कर लेना ना, ब्राज़ील की राजधानी याद कर लेना, चिली की, अर्जेंटीना की, उरुग्वे की राजधानी, इक्वाडोर की राजधानी, बस इन सब की ज़्यादा। देखो ब्राज़ील का जरूर कर लें, क्योंकि अभी अब आगे हम बताएंगे पूरा एक एक के बारे में। अभी हमने बताया था इक्वाडोर के बारे में बताया, टिटाकामा झील के बारे में बताया, आटाकामा मरुस्थल के बारे में बताया, समझ में आया? अभी आएगा तो बोलिविया पठार आएगा, फॉकलैंड आएगा, केप हॉर्न आएगा, पेटागोनिया आएगा, मरुस्थल क्यों बना पेटागोनिया मरुस्थल, समझ में आया? पंपास घास का मैदान, कैसा घास का मैदान से, प्रेरिज घास का मैदान, हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताया था, कैसा घास का मैदान है, समशीतोष्ण घास का मैदान है। पंपास घास का मैदान कैसा है, वो भी समशीतोष्ण घास का मैदान है। कंपोज घास का मैदान कैसा पड़ता है, इन सभी के बारे में बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, जय हिंद।